नाउ ट्रीटमेंट ऑफ द बिल. बिफोर आई प्रोसीड, लेट्स रिवाइज की स्टोरी अभी तक कहां पहुंची है. एवरीवन, लेट्स रिवाइज की स्टोरी अभी तक कहां पहुंची है. स्टोरी यहां पहुंची है. प्लीज एवरीबडी लिसन केयरफुली कि स्टोरी कहां पहुंची है. सपोज मैंने, हेलो लिसन, मैंने रिया को गुड्स बेचा, 50,000 का गुड्स बेचा 3 मंथ्स की उधार पे. आई एम सेलिंग गुड्स ऑफ 50,000 rupees टू रिया ऑन अ क्रेडिट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. I am selling goods to Ria worth rupees 50,000 on a credit period of 3 months. So I am giving her goods now, but I will receive money after 3 months. So first step happened is I sold goods to Ria on a credit period of 3 months. Second step, I on a piece of paper write my name, address. Everybody is listening. I write my name, my address. Then I write the date. Oh, I am doing that. Date, and then I am writing to Ria 3 months after date. आज से 3 महीने बाद. You pay me or my order. मैं रिया को बोल रहा हूं कि तू 3 महीने बाद या तो मुझे देना या माय ऑर्डर, यानी मैं जिसको भी ऑर्डर दूं तो उसको दे देना. अ सम ऑफ रुपीज 50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड. 50,000 रुपीज देना फॉर वैल्यू रिसीव्ड. ऐसा करके मैंने साइन किया, रिया के पास गया, उसको बोला तू भी साइन कर, एक्सेप्ट कर कि तू मुझे देगी. और रिया ने भी साइन किया. उसका साइन जरूरी था कि वो देगी, ऐसा वो एक्सेप्ट कर रही है और साइन कर रही है. और फिर वो कागज का टुकड़ा उससे मैं लेके आ गया. इस स्टोरी में मैं कौन हूं? ड्रॉअर या ड्रॉई? डू यू रिमेंबर इस स्टोरी में मैं कौन हूं? Perfect. Though very few have answered, but those who have answered are correct. I am the drawer. So Ria is the drawee. I am the drawer. Ria is the drawee. Okay. मैंने रिया से गुड्स खरीदा है कि मैंने उसको बेचा है. आई हैव सोल्ड गुड्स टू रिया ऑन अ क्रेडिट ऑफ 3 months. फिर मैं कागज के टुकड़े पे लिख रहा हूं कि रिया तू मुझे 3 महीने बाद 50,000 देना. अंडरस्टूड? यस, ये हो गया. अब मैं ये कागज के टुकड़े को 3 महीने तक संभाल के रखूंगा. यस और नो? यस. और 3 महीने बाद मैं खुद रिया के पास जाऊंगा, वो बिल दूंगा और उससे पैसे ले लूंगा. उसको उसका साइन किया हुआ बिल वापस देके उससे पैसे ले लूंगा. अगर मैं वो 3 महीने तक वो बिल खुद अपने पास रख रहा हूं तो उसको बोलते हैं बिल इज रिटेन्ड. क्या बोलते हैं? बिल इज रिटेन्ड. अंडरस्टूड? क्या बोलते हैं? बिल इज रिटेन्ड. ना मेरे पास एक और रास्ता भी है. आई हैव अनदर रास्ता ऑल्सो. नाउ व्हाट इज दैट रास्ता? मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है. अर्जेंट है. आई एम इन नीड ऑफ फंड्स एंड इट्स रियली अर्जेंट. व्हाट शुड आई डू? मुझे तो 3 महीने बाद मिलने वाला है.
I am going to receive money after 3 months, but I am in urgent need of funds. Now this piece of paper says that Ria is going to pay me 50,000, but after how many months? 3 months. What if I want money urgently? I'll do one thing. I'll go to the bank. I'll go to the bank and tell the bank, ki, look, see this piece of paper, see this bills of exchange. Ria has signed, accepted that she is going to pay me 50,000 after 3 months. Oh bank, please take this and give me money immediately. And after 3 months, you go and take the money from her. Do you understand my point? मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी, मैं बैंक में गया, बैंक को बोला ए बैंक ऐसा क्या? 3 महीने बाद तुम ये कागज तुम रख लो, तुम्हारा, आज से मेरे को इस कागज का कोई लेना देना नहीं, जा ये कागज आज से तेरा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आज से तेरा, ऐसा मैंने बैंक को बोला। एंड तुम 3 महीने बाद ड्यू डेट पे जाके पैसे लेके आ जाना और खुद रख लेना, लेकिन मुझे अभी पैसा दे। अब बैंक है ना, अपने को आज पैसा दे रहा है, करेक्ट, और बैंक को वो पैसा रिटर्न कब मिलेगा? रिया के पास से आफ्टर 3 मंथ। तो बैंक का क्या फायदा? तो बैंक का क्या फायदा? तो बैंक मुझे आज पूरा नहीं देगा 50,000, बैंक चार्जेस काटेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बैंक क्या करेगा? पूरा पैसा नहीं देगा मुझे, बैंक चार्जेस काट लेगा। बैंक से सपोज बैंक ने 500 रुपीज काट लिया चार्जेस, तो बैंक ने मुझे 50,000 नहीं दिया, 49,500 ही दिया। तो मेरे हाथ में आ गया 49,500 और बिल जो है मैंने बैंक को दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बैंक को दे दिया। अब वो बिल मेरा है ही नहीं, मेरे को पैसे मिल गए 49,500। अब ये 50,000 का बिल बैंक का हो गया। ड्यू डेट पे 3 महीने बाद बैंक जाएगा रिया के पास और रिया से पैसा ले लेगा और खुद ही बैंक रख लेगा, मुझे आके एक भी पैसा नहीं देगा। इसको बोलते हैं कि बिल इज डिस्काउंटेड विथ द बैंक। क्या बोलते हैं इसको? बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक बोलते हैं। और जब बैंक में बिल डिस्काउंट करते हैं तो हमको पूरा पैसा मिलता है कि सम चार्जेस बैंक काटता है? यस। तो वो जो बैंक ने चार्जेस काटा, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक ने 500 काट लिया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस। और अब ये बिल हो गया बैंक का। ओके, ड्यू डेट पे बैंक जाएगा रिया के पास, रिया से पैसा ले लेगा, बैंक वो पैसा खुद रख लेगा कि हमको आके देगा? बैंक विल कीप द मनी और विल गिव द मनी टू अस? या बैंक विल कीप द मनी। अंडरस्टूड? तो ये दूसरा रास्ता था। अब तीसरे रास्ते पे जाते हैं। मेरे को है ना तुलसी को 50,000 रुपया पे करने का था। आई हैड टू पे तुलसी 50,000 रुपीज। तो तुलसी केम टू आस्क फॉर मनी। आई टोल्ड तुलसी, I don't have money now, but I have this bill of exchange. Ria is going to give me this 30,000, 50,000 rupees after 3 months. If you want, you take this और तुम उससे पैसा ले लेना। मेरे पास अभी नहीं है तुमको 50,000 देने के लिए, लेकिन ये कागज का टुकड़ा तुम चाहे तो रख लो, क्योंकि उसमें लिखा है पे मी और माई ऑर्डर। उसमें ऐसा लिखा है कि या मुझे देना या मैं जिसको भी ऑर्डर दूं तू उसको देना। तो मैं इस कागज के पीछे लिख के दे देता हूँ पे तुलसी और साइन कर देता हूँ। तो 3 महीने बाद तू उसको दिखा देना, वो तेरे को दे देगी। चलेगा? तुलसी ने बोला चलेगा। तो मैंने बिल तुलसी को दे दिया। अब ये बिल मेरा है कि तुलसी का हो गया? नाउ दिस बिल बिलोंग्स टू मी और तुलसी। दिस बिल नाउ बिलोंग्स टू तुलसी। अंडरस्टूड? अच्छा, ड्यू डेट पे आई विल गो टू रिया फॉर कलेक्शन ऑफ मनी और तुलसी विल गो? तुलसी विल गो। ठीक है, तुलसी विल गो। एंड वो पैसा जो रिया से वो ले लेगी,
Tulsi will hand over that money to me or Tulsi will keep it? Tulsi will keep it. इसको बोलते हैं bill is endorsed to endorsee. Bill is endorsed. इसको एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं. हम वो बिल किसी को पेमेंट के तौर पे दे दिए, इसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल. तो एक रास्ता हमारे पास ये भी है. अगर उसका ड्यू डेट आ गया है ऑलरेडी उस बिल का, तो मैं ही रिया से पैसा ले लूंगा और फिर तुलसी को दे दूंगा ना. ओके, एनीवेज, यहां पे बिल इज एंडोर्स टू एंडोर्सी. नाउ तुलसी को बोलते हैं एंडोर्सी. क्या बोलते हैं? एंडोर्स नहीं, एंडोर्सी, डबल ई ए लास्ट में. तुलसी इज कॉल्ड व्हाट? एंडोसी. હું કીધું? એન્ડોસી એમ નથી કીધું, એન્ડોસી એમ કીધું. Understand? Understood? So I have endorsed the bill to whom? To Tulsi. तो Tulsi is the endorsee. अच्छा, एक और रास्ता है. टेल मी वन थिंग. अगर रिया ने मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दिया होता, 3 महीने बाद का चेक दिया होता, तो मैं वो क्या करता? वो चेक मैं बैंक में जमा करता कि नहीं, और बैंक को बोलता हूँ कि भाई तू 3 महीने बाद उसके पास से लेके आ जाना और मुझे दे देना. यस और नो? अगर इसने मुझे 3 महीने बाद की डेट डाल के चेक दिया होता, तो मैं वो चेक बैंक में जमा करता और बैंक को बोलता कि 3 महीने बाद जाके मेरे लिए लेके आना, कलेक्ट करके लाना. तो बैंक तब कलेक्ट करके लाती और मेरे अकाउंट में डाल देती पैसा आफ्टर 3 मंथ्स. यस और नो? सेम वे, ये जो बिल मिला है जिसपे लिखा है कि 3 मंथ्स के बाद रिया इज गोइंग टू पे मी, ये बिल भी मैं बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकता हूँ और बैंक को बोलूंगा ये आप रखो, 3 महीने बाद आप मेरे लिए वहां से पैसा लेके आ जाना. तो बैंक मुझे इमीडिएटली पैसा देगी कि 3 महीने बाद लेके आने के बाद देगी? बैंक अभी थोड़ी पैसा देगी. मैंने बैंक को अभी कलेक्शन के लिए दिया है, बोला मेरे लिए लेके आना, मेरे लिए लेके आना. तो बैंक मुझे इमीडिएटली पैसा नहीं देगा. बिल मैं बैंक को दे दूंगा अभी का अभी, मुझे अभी का अभी पैसा नहीं मिलेगा. 3 महीने बाद बैंक उसके पास जाएगा, रिया के पास से पैसा लेके आएगा और बैंक मेरे अकाउंट में डाल देगा. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड bill is sent to the bank for collection. इसको क्या बोलते हैं? बिल कहाँ भेज दिए? बैंक को भेज दिए. काहे के लिए? कलेक्शन के लिए. Now there is a difference. I hope you understand the difference between the second and the fourth one. सेकेंड में हमको बैंक से अभी का अभी पैसा मिल गया और अब ये बिल बैंक का हो गया. डिस्काउंट किया था बैंक के पास बिल, बैंक ने इमीडिएटली पैसा दिया था, थोड़ा चार्जेस काट के दिया था भले, लेकिन इमीडिएटली मुझे पैसा मिल गया था और अब वो बिल मेरा नहीं है, बैंक का हो गया. और ड्यू डेट पे बैंक जाके उससे पैसा लेके आएगा और खुद ही रख लेगा. बट अगर मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है तो बैंक इमीडिएटली मुझे पैसा नहीं देता और बिल भले ही बैंक को दे दिया मैंने, अभी भी वो बिल मेरा है. करेक्ट? मैंने खाली बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है कि जाके लेके आना. अब कोई पूछ रहा है कि क्या को देने का बैंक को कलेक्शन के लिए? अच्छा, बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता. बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता. व्हाट डज दिस मीन? बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता. इसका मतलब यह है कि बैंक फ्री में नहीं कलेक्ट करके लाएगा पैसा.
बैंक कलेक्ट करने का भी चार्जेस लेगा 50-100 रुपया। अंडरस्टूड? तो भी द क्वेश्चन नाउ अराइजेस इज कि काय को बैंक को देने का कलेक्शन के लिए, खुद ही जाके लेके आने का ना। नाउ लुक व्हाट हैपेंस इज, सपोज आई एम हियर, ओके, आई एम हियर इन मुंबई एंड रिया इज इन बनारस, ठीक है। तो मैं 3 महीने बाद वो बिल लेके बनारस जाऊं, जाने आने में टोटल जाने का 8-10 घंटे, वहां रहने का, वापस आने का, टोटल मेरा धंधे का 3 दिन बिगड़ेगा। Switching on the camera later is not allowed, either now or get lost. Okay, now listen, do you understand my point? Do you understand my point? अभी 3 दिन मेरा जाने का टाइम वेस्ट होगा, जाने आने का, प्लस जाने आने का खर्चा होगा, और 50,000 उससे लेके आऊंगा, 3-4 हजार रुपया मेरा जाने आने में और खाने पीने में खर्चा चला जाएगा 3 दिन का। उसके बाद घर पे लाऊंगा 50,000, बीवी बोलेगी मेरे लिए बनारसी साड़ी नहीं लाए, ले और 5-10 हजार गया। उससे अच्छा बैंक को दे दे चुपचाप, बैंक उससे कलेक्ट करके लाएगा। आई डू एग्री, देयर इज वन वेरी गुड सजेशन कि सर ऑनलाइन पेमेंट ही करवा देने का ना। आई रियली एग्री टू ऑल दीज थिंग्स। ये बिल ऑफ एक्सचेंज इज समथिंग विच इज यूज्ड एट अ वेरी हाई लेवल। छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए आजकल, आज तक तुम्हारे मम्मी डैडी ने कभी बिल ऑफ एक्सचेंज यूज किया है क्या? हाँ, दुकान वाले को पेमेंट करने का, रुक मैं साइन करके देता है, ऐसा कभी कुछ भी किया है क्या? कभी भी? in normal life it's rarely used. हाँ, but in big companies where payments are in huge amounts, there they are used. Okay, no, even in small businesses it is rarely used. Okay, anyways, so did you understand? या तो I will keep the money with me, keep the bill with me for 3 months, and the due date I myself will go to the drawee and collect the money, or I will discount the bill to the bank. Bank will immediately give me after deducting some discounting charges, and now the bill belongs to the bank. On the due date, bank will go to the drawee, collect the money and keep the money, won't give it to me. Third, I had to make payment to one of my creditors. So instead of paying him money, I gave him the bill and told to collect it from the drawee. That is called endorsement of bill, and the creditor to whom I am endorsing the bill is called the endorsee. Or Rasta number 4, I can send the bill to the bank for collection. Bank will not give the money to me immediately in this case. And that bill, though is with the bank, still belongs to me. On the due date, on my behalf, bank will go to the drawee, collect the money, and then put it in my account. So at that time, I will receive the money. Is that clear? Everybody, is this clear? Hi, Anna. So after acceptance, everybody listen, after acceptance, the bill is returned to the drawer. Thereafter, the drawer has 4 options as follows. अरे फर्स्ट ऑप्शन में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं ना। वो बिल मुझे मिला था कि 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, वो बिल मैंने ही रखा अपने पास फॉर 3 months, and after 3 months I will myself go to the drawee with that bill, give that bill and take the money. So that is called, the bill is retained, retainment of bill. Understood everyone? Is that clear? When we keep, look, we made a bill, drawee accepted it and returned it back to us.
Now we will keep it till the due date, and then on the due date we will go with the bill, give and take the money. तो bill is retained. संभाला है मैंने बहुत अपने बिल को, तो दैट इज रिटेनमेंट ऑफ बिल. अच्छा, ये तो मेरे पास 4 रास्ते थे. अब ड्यू डेट पे लिसन ना, लिसन, you will be given time to write, don't worry, why fear when I hear, समझे डियर. ये लिखना बंद कर रहे, ये अक्का अनन्या अक्का, तो रुको रे. Now listen, what am I saying? We are not giving money to anyone here. अच्छा, ये 4 रास्ते मेरे पास थे. जब बिल मिले बिल मिले बिल मिले, तो मैं इन 4 में से कुछ भी एक काम कर सकता हूं उस बिल से. अब ड्यू डेट आया, एक्शन. ड्यू डेट पे अगर रिटेन किया तो बिल मेरे पास है, ड्रॉअर. अगर डिस्काउंट किया तो ड्यू डेट पे बिल बैंक के पास होगा. यस. इफ द बिल इज एंडोर्स्ड तो ड्यू डेट पे बिल एंडोर्सी के पास है. और अगर बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन तो ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन तो बैंक के पास है. तो ड्यू डेट पे बिल 4 में के से जो भी जिसके भी पास वो बिल है, ड्यू डेट पे वो बिल लेके पहुंचेगा किसके पास? ड्रॉई के पास. ड्रॉई, मैं आ गया. अब ड्रॉई के पास 2 रास्ते हैं. आइदर द बिल इज ऑनर्ड और द बिल इज डिसऑनर्ड. उसने या तो बिल के सामने 3 महीने बाद पैसे दिए या तो नहीं दिए. पॉसिबल है ना? उसने नहीं दिया, हो सकता है. हाँ, बैंक हर चीज के लिए चार्जेस लेगा, डोंट वरी. और बैंक ऐसे भी डिस्काउंट करता है ना, तो बैंक ऐसे ही कोई भी जाएगा उसको डिस्काउंट नहीं करता है. वो बैंक का कस्टमर होना चाहिए और बहुत साल से उसका अच्छा क्रेडिट स्टैंडिंग होना चाहिए. ऐसे ही लोगों के बिल बैंक डिस्काउंट करेगा. ऐसा कोई भी जाके ऐसा बैंक में गया, मेरे को बिल डिस्काउंट करवाना है, तो बैंक ले पैसा ले. ऐसा नहीं करता है भाई. अंडरस्टूड? क्योंकि बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता. समझा कि नहीं? बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता. ठीक है? देख भाई, मेरी बात सुन. एक, I keep the bill with myself. I am the drawer. I'll keep the bill with myself, and on the due date, I will take the bill to the drawee, give the bill there, and take the money. Second, I am discount the bill with the bank. I will get the money immediately, not full. Bank will deduct some charges and I'll get the money immediately. And now the bill belongs to the bank. On the due date, bank will go to the drawee and collect the money. Third, I had to pay someone. So instead of paying that party, one of my creditors, I had to pay. Instead of paying that party, look, someone told me to explain again. तो मुझे किसी पार्टी को पे करना था, वो मेरा क्रेडिटर था, तो उसको पेमेंट में कैश नहीं दिया, चेक नहीं दिया, उसको ये बिल थमा दिया कि तू ले लेना ड्रॉई से. इसको बोलते हैं बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्समेंट ऑफ बिल. और जिसको मैंने वो बिल थमा दिया वो है एंडोसी. मुझे डोसी नहीं, एंडोसी. ठीक है? एंड रास्ता नंबर 4, सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक में कलेक्शन के लिए दिया है बिल. बैंक इमीडिएटली पैसा नहीं देगा. ड्यू पे बैंक उसके ड्रॉई के पास जाएगा, पैसा कलेक्ट करके लाएगा और फिर मेरे को देगा. अच्छा, ड्यू डेट पे रिटेन किया है तो बिल मेरे पास है, ड्रॉअर. कलेक्शन के लिए भेजा या डिस्काउंट किया तो बिल बैंक के पास है. और एंडोस किया तो बिल एंडोसी के पास. जिसके भी पास बिल है वो पहुंचेगा बिल लेके ड्रॉई के पास ड्यू डेट पे पैसा लेने. अब ड्रॉई या तो पैसा देगा या पैसा नहीं दे पाएगा. फॉर सम रीजन नहीं दे पाएगा तो बिल में बी ऑनर्ड और डिसऑनर्ड. सो द स्टोरी गोज लाइक दिस.
See the diagram, you will understand now. सबसे पहले drawer sells goods to drawee on credit. Then drawer draws the bill, drawee accepts the bill and returns it to drawer. Then drawer may retain the bill or discount the bill with the bank or endorse the bill to the endorsee or send the bill to the bank for collection. And on the due date, it may be honored or dishonored. Honored or dishonored. Anyone? Understood? Start writing. Copy this fast. Including this flow chart, diagram, whatever you say. अरे कॉपी. Be quick.
एक बार कॉपी हो गया। Enough. Now the journal entries. Okay, everyone on the screen. जर्नल एंट्री के लिए पहले दो रूल्स। पर्सनल अकाउंट्स मींस अकाउंट्स ऑफ ऑल द creditors and debtors. Personal accounts are accounts of all the creditors and debtors. और उसका रूल सिंपल है। अच्छा, रूल क्या है? डेबिट क्रेडिट के रूल्स प्लीज। पर्सनल अकाउंट में अगर वो बंदा आपका डेटर है तो डेबिट व्हेन पर्सन बिकम्स डेटर। जब कोई डेटर बने उसको डेबिट करना। ओके, एंड जब वो डेटर ना रहे, व्हेन पर्सन सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट करना। जब कोई डेटर बने उसको डेबिट करने का, और जिस दिन वो हमारा डेटर नहीं रहा उसको क्रेडिट कर देने का। अगर वो पार्टी हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिट व्हेन पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, और जिस दिन वो क्रेडिटर नहीं रहा तब उसको डेबिट कर देंगे। व्हेन पर्सन सीजेस टू बी क्रेडिटर। ओके, कोडवर्ड देसी लेडी।
अगर हमको किसी को पैसा देने का है तो दे सी, सी मीन्स वो क्रेडिटर है, और अगर किसी से पैसा लेने का है तो ले डी, डी मीन्स वो हमारा डेटर है। अंडरस्टूड? देसी लेडी, अगर किसी को पैसा देने का है तो वो हमारा डेटर है, सॉरी देने का है तो देसी, वो हमारा सी यानी क्रेडिटर है, और अगर किसी से पैसा लेने का है तो ले डी, डी माने वो हमारा डेटर है। अंडरस्टूड? नाउ पर्सनल अकाउंट के बाद वी विल गो फॉर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ ऑल अवर प्रॉपर्टीज, अवर एसेट्स, और उसका रूल सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में वो प्रॉपर्टी आ रहा है, कम्स इन तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस में से जा रहा है गोज आउट तो उसको क्रेडिट करेंगे। एंड देन वी हैव रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। The rule is also very easy. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Now, देखो अगर बिल इज डिसऑनर्ड तो कैसे वसूल करना, दैट वी विल सी लेटर। पहले एटलीस्ट इतना तो एंट्री सीख लें, इतने ट्रांजैक्शंस का जो यहाँ डायग्राम में दिया है, एटलीस्ट उतने ट्रांजैक्शंस के पहले हम एंट्री सीख लेते हैं। देन वी विल सी कि अगर डिसऑनर हुआ तो कैसे वसूल करने का, दैट वी विल सी लेटर। ओके, सो कॉपी दीज रूल्स।
Okay, so one more minute before I start. Discounted bill is dishonored. अरे भाई अभी ये टेबल नहीं लिखना है, आपने रूल्स लिख लिए, दैट्स इनफ. And now बस खाली 28 जर्नल एंट्री सीखनी है, 28 ओनली. देखो 1 2 फिर ये 4, 2 + 4 6, फिर 4 ऑनर 10 एंड 4 डिसऑनर 14. ये 14 एंट्रीज बुक्स ऑफ ड्रॉवर में, 14 एंट्रीज बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में. बिगिन. Okay, so let's begin with the journal entries. Stop, you will not write this table. आपने रूल लिख लिए, बहुत हो गया. अब आप कोई नहीं लिखोगे till I finish. Suppose मैं ड्रॉवर हूं. मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ड्रॉर. सबसे पहले आई एम सेलिंग गुड्स टू ड्रॉ ऑन क्रेडिट. मैं गुड्स बेच रहा हूं. टेल मी, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? आई एम सेलिंग गुड्स. गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. गोज आउट क्रेडिट. गुड्स का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न. I am selling goods. I am the drawer. I am selling goods to drawee. If I am selling goods, goods are going out. Credit what goes out. ये रूल है, देखो. Credit what goes out. तो goods जा रहा है, goes out credit. Goods का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं ना, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न. यहाँ मैं सेल कर रहा हूँ तो गुड्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. गुड्स का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? सेल्स. अच्छा, ये गुड्स मैंने किसको बेचा? ड्रॉई को बेचा. तो मुझे ड्रॉई से पैसा लेने का है. कोड वर्ड देख, लेने का है. ले, डी, डी मींस डेटर. ड्रॉई मेरा क्या बन गया? डेटर. मैंने उसको क्रेडिट पे माल बेचा है, मुझे उससे पैसा लेने का है. ही बिकम्स माय डेटर. एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, रूल के हिसाब से उसको क्या करने का? डेबिट. तो ड्रॉई मेरा डेटर बन गया, मैं उसको डेबिट कर रहा हूं. हाँ या ना? अंडरस्टूड द एंट्री. उसी दिन ड्रॉई ने मुझे पेमेंट के तौर पे एक बिल साइन करके दे दिया. अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, ceases to be debtor. तो अब मैं ड्रॉई को क्या कर दूंगा? रूल, आई हैव हाईलाइटेड द रूल. अब मैं क्रेडिट डेटर को क्या कर दूंगा? क्रेडिट. तो अब ड्रॉई क्रेडिट हो गया. अच्छा, ड्रॉई से मुझे क्या मिला बोल? कैश, चेक या बिल? बिल. तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? कम्स इन या गोज आउट? कम्स इन. डेबिट व्हाट? कम्स इन. तो बिल आ रहा है, कम्स इन, डेबिट. मेरे को ड्रॉई से एक बिल एक्सेप्ट करके मिला. नाउ लिसन टू दिस केयरफुली. मुझे इस बिल के सामने पेमेंट मिलने वाला है कि मुझे इस बिल के सामने पेमेंट करना है? मुझे इस बिल के सामने फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है. यस और नो? यस. तो मेरे लिए ये बिल्स रिसीवेबल है. अंडरस्टूड? सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यू शुड राइट बिल्स रिसीवेबल. आई रिपीट. सबसे पहले आई एम द ड्रॉवर एंड आई एम सेलिंग गुड्स टू ड्रॉई. वी आर राइटिंग बुक्स ऑफ ड्रॉवर, सो थिंक वी आर ड्रॉवर. We have sold goods to drawee on credit. We have sold goods. So goods are going out. Credit what goes out. सब लोग स्क्रीन पे देख और ध्यान दे, आपस में इधर उधर बात नहीं करना घर पे. Okay, so I am selling goods. Goods are going out. Credit what goes out. Goods का कौन सा अकाउंट? क्रेडिट. सेल्स. और हमने गुड्स ड्रॉई को बेचा है, हमको ड्रॉई से पैसा लेने का है. लेने का है तो ड्रॉई बिकम्स डेटर. एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, हम उसको डेबिट करते हैं.
तो ड्रॉई डेबिट, बट उसी दिन ड्रॉई ने मुझे एक बिल साइन करके दे दिया है, अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तो अब मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं, ये देखिए, एंड उसने हमको बिल दिया है, तो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, अंडरस्टूड? ओके, नाउ ये बिल हमने अपने पास ही रखा, ये बिल आ गया है, देखो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट, सेकंड पार्ट में वी हैव ऑलरेडी डन द एंट्री के बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट। अब ये बिल हम खुद ही संभाल के रख रहे हैं, संभाल के रखने की एंट्री होती है। लोग टेल मी वन थिंग, मैं अगर आपको 50 रुपीज देता हूं, तो आपको 50 रुपीज मिला, आपने उसकी एंट्री कर दी, उसके बाद आपने घर पे जाके उसको मस्त संभाल के रखा, वापस एंट्री करोगे क्या? नो, सो नो एंट्री। नो एंट्री है, अंडरस्टूड? बट अगर हम बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवा देंगे, अगर हम बैंक में जाके बिल डिस्काउंट किया, तो हम बैंक को जाके क्या दे रहे हैं? डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? डू यू रिमेंबर द स्टोरी व्हाट हैपेंस व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड? Do you all remember what happens when the bill is discounted? Yes, you give the bill to the bank, and will the bank pay me immediately? Will the bank give me money immediately? Yes or no? Yes. So bank will give me immediately, and I will give money bill to the bank. So money comes in and bill goes out. Debit what comes in, credit what goes out. So money comes in and bill goes out. Clear? Money comes in, so debit what comes in and bill goes out, credit what goes out. I'm discounting the bill with the bank, so bill is going out, I'm giving it to the bank, so bill goes out, and I will receive immediately money from the bank, so money comes in, debit what comes in. Now I have written bank, not cash. Remember this, जब हम बैंक में बिल डिस्काउंट करेंगे, बैंक हमको कैश नहीं देगा, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा जमा करेगा। लिसन केयरफुली, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा जमा करेगा, एंड उसके बाद हम उसको निकाल सकते हैं, बट पहले हमको कैश डायरेक्टली नहीं मिलेगा। द मनी बैंक विल पुट इन आवर अकाउंट, सो आई हैव रिटर्न बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी, बिल 50,000 का था, डिस्काउंट करके बैंक ने मुझे 50,000 दिया क्या, कि कुछ चार्जेस काटा? यस, बैंक हैज डिडक्टेड चार्जेस, तो वो चार्जेस हमारा एक्सपेंस हुआ या इनकम? एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसा रूल है। ओके, तो बैंक जो चार्जेस काट रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, वो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो बिल जा रहा है 50,000 का, सामने पैसा आ रहा है सिर्फ 49,500, रिमेनिंग 500 इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस व्हिच इज माय एक्सपेंस। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? नाउ बिल इज एंडोर्स्ड टू एंडोर्सी, हम ये बिल एंडोर्सी को दे रहे हैं, तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। और हमने ये बिल किसको दिए? एंडोर्सी को दिए। क्यों दिया बिल एंडोर्सी को? ऐसे ही है, ऐसे ही दे दिया बिल एंडोर्सी को, अरे ऐसा ये ले, ऐसा ऐसा? नो, हमको इसलिए हमने एंडोर्सी को दिया क्योंकि हमको एंडोर्सी को पहले का कुछ देने का था। देने का था मींस एंडोर्सी हमारा कौन था? देने का था, तो दे सी, सी मींस क्रेडिटर था, और आज हमने उसको पेमेंट के तौर पे बिल एंडोर्स कर दिया, तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मैंने इसलिए एंडोर्स किया
एंड और सी को, क्योंकि मेरे को पहले का कुछ उसको देने का था, वो मेरा क्रेडिटर था, एंड नाउ आई हैव गिवन हिम द बिल, सो ही सीजेस टू बी माय क्रेडिटर, एंड व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी क्रेडिटर उसको डेबिट करते हैं, एंड और सी डेबिट, अंडरस्टूड। एंड नाउ the bill is sent to the bank for collection. Now if the bill is sent to the bank for collection, bill तो जा रहा है, goes out credit, हमने collection के लिए bill भेज दिया, bill is going out, credit what goes out. But what about debit? What about debit? Some are saying bank account debit. क्यों? हमारे बैंक में पैसा आ रहा है क्या immediately? तो बैंक डेबिट कैसे करूं? बैंक को कलेक्शन के लिए देते हैं, हमको इमीडिएटली पैसा मिलता है क्या? नो। तो पैसा आ ही नहीं रहा है, कम्स इन, मैं बैंक अकाउंट डेबिट कैसे करूं? तो बैंक कैन नॉट बी डेबिटेड। बैंक कैन नॉट बी डेबिटेड, आई होप यू अंडरस्टैंड। बैंक हमारा डेटर कैसे बना? सम पीपल आर सेइंग बैंक डेटर बन गया, डेबिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, बट ओ आज मैं बैंक को दे रहा हूं, अगर बैंक ड्यू डेट पे वहां से कलेक्ट करके लाया तो मुझे बैंक से लेने का, तब बैंक मेरा डेटर बनेगा, आज थोड़ी डेटर बनेगा। अभी तो सिर्फ कलेक्शन के लिए दे रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर बैंक कलेक्ट करके लाया ऑन द ड्यू डेट, आई हैव जस्ट गिवन टू द बैंक प्लीज गो ऑन द ड्यू डेट एंड कलेक्ट इट फॉर मी। In case the bank goes there and gets the money for me, then I have to receive the money from the bank. At that time bank will become my debtor, I have to receive from the bank. तो तब मैं बैंक डेबिट कर सकता हूं, because it becomes debtor, वो रूल से। बट प्रेजेंटली बैंक इज नॉट बिकमिंग माय डेटर, तो मैं बैंक को डेबिट नहीं कर सकता। लोग, बिल इज गोइंग आउट, आई हैव सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो बिल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल गोज आउट क्रेडिट। बट डेबिट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। I hope you understand. I do not have anything to debit. I do not have anything to debit. So temporarily, I will debit it to bill sent for collection account. This is a temporary account where I will debit because I don't have anything to debit. So I will debit to bill sent for collection account. लेकिन ये बिल आगे जाके ऑनर हो या डिसऑनर हो, मैं ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन को जो पहले डेबिट किया ना, लुक हियर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया कि नहीं? तो टेम्पररी डेबिट है। तो जैसे ये बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, मैं ये अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज भी कर दूंगा। अभी डेबिट किया, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बट इट्स अ टेम्पररी डेबिट। So as soon as I get a chance, I will credit this account so that this account gets closed. Understood? So whether the bill sent for collection is honored or dishonored, bill sent for collection account will be credited and closed. Whether the bill sent for collection is honored और बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड, ये अकाउंट जो टेम्पररी डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देगा। नाउ लेट्स रिवाइज द एंट्रीज बिफोर वी प्रोसीड। लेट्स रिवाइज द एंट्रीज बिफोर वी प्रोसीड। नो एंट्री नहीं लिख सकते, टेम्पररी लिखने का क्या फायदा? नाउ टेम्पररी लिखने का क्या फायदा, नो एंट्री क्यों नहीं लिख सकते? आई टेल यू वन थिंग। पहले मेरे पास गुड्स था, नाउ लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली। पहले मेरे पास गुड्स स्टॉक में था, स्टॉक इज माय एसेट। Then I sold it to Droy. Droy became my debtor. I had to receive money from him. So अभी स्टॉक मेरे एसेट से चला गया, बट डेटर आ गया एसेट साइड पे। डेटर इज ऑल्सो एन एसेट। फिर डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिल गया, तो मैंने एसेट साइड पर डेटर हटा दिया और बिल्स रिसीवेबल नाम से उसी को एसेट दिखाना चालू कर दिया। सेम टाइम पास चल रहा है, एसेट ही है, खाली नाम बदलते जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब वो मेरा एसेट है, बट अब क्या नाम से? पहले स्टॉक नाम से था, फिर जब बेच दिया तो डेटर एसेट में दिखने लगा, फिर डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिल गया, तो अभी डेटर हट गया,
एसेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल दिखने लग गया। अब वो बिल्स रिसीवेबल मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया, बट डोंट यू थिंक कि बैंक को कलेक्शन के लिए दिया फिर भी ओनर तो हम ही है ना। जब हम बैंक को बिल कलेक्शन के लिए देते हैं, बैंक बिकम्स ओनर और वी आर स्टिल द ओनर। वी आर स्टिल द ओनर, राइट। तो वो अभी भी मेरे ही बुक्स में एसेट दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? यस yes? तो मैं खाली क्या कर रहा हूं, एसेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल नाम से जो एसेट दिख रहा था वो नाम चेंज कर दिया, उसको बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम से एसेट दिखाऊंगा। तो मैं बिल्स रिसीवेबल को हटा रहा हूं और उसके बदले बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम से उसको एसेट पे दिखा रहा हूं। नाउ डज दिस मेक सेंस? Because bill is sent for collection, it is still belonging to us, so it should still appear in our books as our asset. Is that clear, everyone? So सबसे पहले I am the drawer and I am selling goods to Drawee. So goods are going out, credit what goes out. Goods are going out, credit. Okay, and if I have sold goods to Drawee, I have to receive money from Drawee. So Drawee becomes my debtor, and when a person becomes debtor, you have to debit. तो मैंने Drawee को debit कर दिया, because Drawee becomes my debtor. But on the same day, Drawee has accepted a bill and given to us. So now Drawee is no longer my debtor, because उससे पेमेंट के तौर पे बिल मिल गया, तो Drawee ceases to be my debtor. तो मैंने Drawee को नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट कर दिया, ceases to be debtor वाला रूल से। एंड नाउ Drawee से पैसा मिल गया, बिल मिला, तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट। ठीक है, लेट्स लेबल इट, हेलो, लेट्स लेबल इट rule A1, A2, A3, नहीं, क्या करते थे हम लोग, 11th में what we used to do, label it this way only. Yeah, and A4, and let's label these B1, B2, B3 and B4. So let's have it like this, goods are going out, credit what goes out. B3 वाला रूल यूज किया यहाँ, सॉरी हियर B3 वाला रूल यूज किया, गुड्स आर गोइंग आउट इसलिए क्रेडिट किया, एंड ड्रॉई से उसका पैसा लेने का है, तो ड्रॉई बिकम्स डेटर, तो डेबिट, A1 वाला रूल यूज किया। देन ड्रॉई ने हमको बिल दे दिया, तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, एंड उसने हमको बिल दिया, बिल इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर वो बिल हम संभाल के रखेंगे, संभाल के रखने का एंट्री नहीं होता है, नो एंट्री। अगर बैंक में कलेक्शन के लिए अरे डिस्काउंट कर दिया, तो हम बिल जाके बैंक को देके आए और बैंक इमीडिएटली हमको पैसा दे रहा है, तो मनी कम्स इन and bill goes out. Money comes in, debit what comes in wala rule is A3, and bill goes out, credit what goes out wala rule B3. But bank ने पूरा पैसा नहीं दिया, bank has deducted charges, so that charges are my expense, debit all expenses and losses, so A4. Alternatively, we can endorse the bill to our endorsee. Bill is going out, credit what goes out, and endorsee को इसलिए दिया because he was my creditor and now we have paid him by giving him the bill, so he ceases to be my creditor. Understood?
we had to give him money. He was our creditor, so we are giving him the bill, so he ceases to be our creditor A2, इसलिए उसको डेबिट किया. डेबिट पे सब एक का ही रूल होता है. Then bills receivable is going out, credit what goes out. But another asset is coming in, debit what comes in. Now someone has asked me a very good question कि सर डेटर ने अभी तो खाली बिल दिया है, पैसे कहां दिए, फिर भी why is he ceasing to be our debtor? हमने तो यहाँ पे ceases to be debtor का रूल यूज कर दिया, उसने अभी तक खाली बिल दिया है, पैसे थोड़ी दिए. That's what I explained you just now. Look, tell me, debtor is my asset or liability? If you have done accounts slightly, debtor asset था या liability? Asset था. तो डेटर पहले मैंने एसेट पे लिख दिया, ये फिर वो डेटर से मुझे बिल्स रिसीवेबल मिल गया, तो मैंने एसेट साइड पर डेटर को हटा दिया और उसी एसेट साइड पर उसके बदले मैंने बिल्स रिसीवेबल लिख दिया. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री. डेटर हटा दिया सीजेस टू बी डेटर करके, और वही चीज अब बिल्स रिसीवेबल नाम के मेरे बुक्स में एसेट दिखेगा, और जब वो कलेक्शन के लिए दूंगा अभी भी वो मेरा है. इवन दो आई एम गिविंग इट फॉर टू द बैंक फॉर कलेक्शन, अभी भी वो मेरा है. तो वो बिल्स खाली नाम, वापस मैं नाम चेंज करूंगा. एसेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल को हटा के वही चीज एसेट पे अब नए नाम से दिखेगा, बिल्स एंड फॉर कलेक्शन. आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ द एसेट बाय पासिंग ऑल दीज एंट्रीज. So far so good. Are these things clear? Now these are some of the entries. अभी तो बाकी है, बहुत बाकी है. ड्यू डेट आ गया. On the due date I have retained the bill, so bill is still with me. On the due date I took the bill, I went to the drawee, gave him the bill, and he honored the bill. Means against that bill he is paying me. Yes or no? So tell me now, what is coming in, what is going out? Bill is retained, and now on the due date I have retained the bill. I've kept the bill with myself. I am the drawer. I've kept the bill with myself. On the due date I am going with the bill, giving the bill to the drawee, and drawee is honoring the bill. Means against that he is giving me money. So money comes in and bill goes out, correct? So money comes in, debit what comes in. He may give a check, so I will write bank account also. Money comes in and bill goes out. Money comes in, debit what comes in, and bill goes out, credit what goes out. Now discount किया हुआ था bill. Tell me now that bill is with whom? Everyone answer me. अगर डिस्काउंट किया था तो बिल इज विथ whom? रोहित, नो यूजिंग योर मोबाइल इन बिटवीन. काय रे, आंसर टाइप करने, आंसर. टेल मी, अगर बिल डिस्काउंट किया था तो बिल किसके पास है? बैंक के पास है. ड्यू डेट पे बैंक, देख मैं तो ड्रॉवर हूं. ड्यू, हेलो मैं ड्रॉवर हूं ना. ड्यू डेट पे बैंक गया ड्रॉई के पास.
और ड्रॉई से पैसा ले लिया, बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई से पैसा लेके बैंक रख दिया। अच्छा, बैंक वो पैसा खुद रख लेगा कि हमको आके देगा? खुद रख लेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में मैं पिक्चर में हूं क्या? ये ट्रांजैक्शन पूरा किसके बीच हो रहा है? बैंक एंड ड्रॉई। बैंक goes to the drawee, collects the money from the drawee and keeps it with itself. I am not concerned. Understood? I am not concerned because I am not there in the picture in this story. So no entry. Understood? Endorsed bill is dishonored. Now tell me, endorsed bill is dishonored. What will you do? Now tell me, if the bill is endorsed, the bill is with whom? Bill is lying with whom? Endorsee. So on the due date, endorsee will go to the drawee and drawee will pay to the endorsee and endorsee will keep the money with himself. Are we involved in it? We are the drawer. Are we involved in it? No. So again, no entry. Now suppose the bill was sent for collection. I told the bank, A bank, जाना जाना पैसा लेके आना, और बैंक पैसा लेके आया। बैंक वो पैसा खुद रख लेगा कि हमको आके देगा? बैंक वो पैसा खुद रख लेगा कि हमको आके देगा? बैंक विल गिव दैट मनी टू अस। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कम से डेबिट। ठीक है, पैसा आ रहा है कम से डेबिट एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम का एसेट जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। इफ यू रिमेंबर, हमने एसेट का नाम चेंज करके बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया था, तो वो एसेट जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। अंडरस्टूड? भाई डिस्काउंट किया हुआ बिल था, ऑनर हो गया। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंट्री? ओके, नाउ बिल डिस्काउंट कर दिया था, तो वो बिल बैंक के पास है, और वो बिल मेरा है कि बैंक का हो चुका है? It belongs to the bank. On the due date, bank will go to the endorsee and endorsee is honoring and paying the money to the bank. And now bank is going to keep that money with itself. Am I in the picture? Am I involved in this? Whatever is happening is between the bank and the endorsee. I am not at all involved here. So no entry. Same way, if the bill has been endorsed, the bill is now with the endorsee. So endorsee on the due date will go to the drawee and drawee will pay to the endorsee. I am nowhere in the picture, so no entry. But if I have sent the bill to the bank for collection, then bank will collect this money and give it to me. So now I am involved because bank is giving money to me. So money comes,